नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुनः विज्ञान के प्रश्नों के साथ आइए सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम, डी अल्फा कण। दोस्तों, सूर्य में न्यूक्लिय ईंधन हाइड्रोजन होता है। बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी फास्फोरस। दोस्तों, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह क्लोरीन है। ऑप्शन सी सही है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ए ऊन, बी रेशम, सी चमड़ा, डी नायलॉन। दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नायलॉन उन भेड़ों से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े रेशम का निर्माण करते हैं। जानवरों की त्वचा से चमड़ा बनता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। यूरेनियम, मरकरी, कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। ए ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ए लुईसाइड, बी मस्टर्ड गैस, सी मिथाइल साइनाइड, बी फास्जीन। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों थोड़ा चर्चा करते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया। यह गैस त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले डाल देती है। जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। लुईसाइड का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में रासायनिक हथियारों के रूप में किया गया था। आइए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? ए मैग्नीशियम, बी कॉपर, सी जिंक, डी आयरन। दोस्तों, कैलेमाइन जिंक
धातु का अयस्क है। सी ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए एथिल एल्कोहल, बी मेथिल एल्कोहल, सी एसिटिक एसिड, डी क्लोरोफिल। दोस्तों शक्कर के किण्वन से एथिल एल्कोहल बनता है। ए ऑप्शन सही है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता है? ए हार्न सिल्वर, बी जर्मन सिल्वर, सी रूबी सिल्वर, डी लूनर कास्टिक। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जर्मन सिल्वर। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? ए जस्ता, बी टिन, सी क्रोमियम, डी एल्यूमिनियम। दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनने में लोहे के साथ क्रोमियम होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मार्स गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। दोस्तों वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी मर्क्यूरिक सल्फाइड, डी सोडियम क्लोराइड। दोस्तों इसका ऑप्शन मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आइए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड कहते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर चढ़ाने में एवं मूर्तियों का निर्माण करने में करते हैं। दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ पुनः चलते हैं। अमोनिया क्लोराइड का घोल है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अमोनिया क्लोराइड का घोल अम्लीय होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।